राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 13 फरवरी और दिन शुक्रवार है और आज फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी भी है। आप सभी को विजया एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप हमारे चैनल पर विजय एकादशी की सभी कथाएं भी जरूर सुनिए। जिस तरह से आप हर कथा को अपना प्यार देते आए हैं, हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी ऐसे ही अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज भी आपको फागुन मास महात्म के 12वें दिन की कथा सुनाने से पहले सुनाते हैं भक्त हरिदास जी की एक और कथा। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ, जो वर्तमान समय में श्री चैतन्य चरित्र के नाम से प्रसिद्ध है, में कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। और जब यह बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने उन्हें पवन होने का अभिशाप दे दिया। अपने द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ने ही यवन कुल में उत्पन्न परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में जन्म ग्रहण किया था। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को श्री नवदीप धाम की परिक्रमा कराते हुए श्री अनंत द्वीप में पहुँचे, तब एक स्थान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृत्तांत को बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े हुए गवार बालों को चुराकर ब्रह्मा जी ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी और अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बड़े दुखी हुए। अनेक स्तव स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरी बुद्धि तो बहुत घृणित है। मैं यही समझ बैठा था कि मैं ही जगत की सृष्टि करने वाला हूँ और इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसों का आस्वासन करने से वंचित हूँ। अगर मैं गोपाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की भी सेवा कर पाता और उस लीला को देखने का सौभाग्य भी तो मुझे मिलता। परंतु अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि ना हो, ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर इसी अंत द्वीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यही वर देने आया हूँ जिसके तुम आशा कर रहे हो। और जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो वह मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दिन हूँ अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फल स्वरूप जर रस में निमग्न हो रहा हूँ। प्रभु, हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाते हैं। मेरे जीवन का प्रथम प्रार्थ अर्थात आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा आधा जीवन, दूसरा शेष जीवन कैसे व्यतीत होगा और बहिर्मुखी होता है। आपके श्री चरणों में एकमात्र यही प्रार्थना है कि
मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर जाऊं और मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्मा बुद्धि दूर हो जाए और मैं सब समय आपके साथ रहूं, केवल आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौर हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें वर प्रदान किया। श्रीमान महाप्रभु ने कहा कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी उस समय तुम एक यवन के घर घर में जन्म लोगे। तब तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे और तुम्हारा नाम हरिदास होगा और तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जीवा पर प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम नृत्य करेगा और देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधन के बल पर तुम द्विप्रार्थ के अंत में इस नवद्वीप धाम को प्राप्त करोगे और नित्य में निमंत्रित होगे। हे ब्रह्मा, तुम मेरे हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्ति रस का आश्वासन करूंगा और परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सभी को ब्रज रस से निमंत्रित कर दूंगा। मेरा हृदय भी श्री राधिका के प्रेम में वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव और अंग कांति को लेकर प्रकट होगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को किस सुख की प्राप्ति होती है, मैं राधा भाव लेकर उस सुख का भी आश्वासन करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्य व्रती रंग। हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस उपाख्यान से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमान महाप्रभु के परीख नामाचा श्री हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ही। यद्यपि कोई कहते हैं कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कोई मानते हैं कि वह प्रहलाद की प्रकाश है, और फिर सभी का एक मत यह भी है कि श्रीमान महाप्रभु के पादों के साथ विहार करने वाले श्री हरिदास जी महाभागवत है। यह सत्य है। हे सत्य है कि श्री हरिदास जी जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर है, और जिनकी थोड़ी सी कृपा की कौर के कारण ही यह नाम रूपा आत्मक संपूर्ण संसार स्थित है। यज्ञ जाप तप ध्यान पूजा निष्ठा योग समाधि सभी का फल भगवान के नाम से प्राप्ति होना ही है। अगर इन कर्मों के कारण से नाम में प्रीति नहीं हुई तो फिर इन कर्मों को करना भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। और नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय सूची असच इन सभी बातों का भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, कैसी भी स्थिति में हो, हर समय हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जाप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जप कुठी भलो चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की जीही मुख नाही राम। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए महाप्रभु हरिदास जी की जय। यह थी आज की कथा। अब सुनिए फागुन मास महात्म का आज का अध्याय। एक समय श्री सूत जी को नामसारण्य तीर्थ में बैठे देखकर सोनका आदि महर्षि ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सबोर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लौ महर्षि कुमार सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि मुनि, अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमय कथा भी कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि मैं श्री सरस्वती श्री गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंद को नमस्कार करके
और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सबकी कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवंती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मा के व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मार्थ के उत्तम महात्म की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आज आप हमें यह कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे धर्मराज धर्मार, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्म से सुशोभित है। यह सदा पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ पर किसी को किसी से कोई भी बैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गौ और व्याघ्र, चूहे और बिल्ली एक साथ खेल किया करते हैं। मेढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मार महानंदमय, दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मार निवासियों की प्रशंसा किया करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मार कब रखा? तब व्यास जी कहने लगे कि राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य और अमृत स्वरूप है। आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है। नमस्कार है वाणी जिसकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चंदा माँ शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ है। आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सभी प्रकार के स्तुति हो के द्वारा स्तवन करने योग्य भी आप ही है। हे ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले ही महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्साहस तपस्या की है। ना जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र या आदि सभी देवता उनकी तपस्या से धर उठे हैं। देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं में सच कह रहा हूँ कि तुम्हें धर्मराज से कोई भय करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं आई। उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थिति हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही ये कठिन तपस्या प्रारंभ करती है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि
देवता गणों, मैंने बहुत कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले, फिर तो हे देवराज, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद भी तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मराज को जाओ और जहाँ पर धर्मराज दुष्कर तपस्या में लीन है, वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभा कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाए, उनका ध्यान भंग हो जाए। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्धनी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाकशासन, मैं देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वार्धिनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गालों पर रोली की बेदी और नैनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा सुध सा उठा। अब वर्धनी ने धर्मराज को सुध सा हुआ देखकर पूछा कि प्रभु, समस्त चरा जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं? यमराज जी कहने लगे कि भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। सुनकर वर्धिनी बोली कि धर्मराज, इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण से अर्थात उनके सा बोलने से सूर्यनंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्मा दुष्ट आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और अभी जितेंद्रिय मनुष्य के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। वर्धिनी कहने लगी, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लौकिक हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज जी कहने लगे, तथास्तु, अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। वर्धिनी कहने लगी, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धनी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वो देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगी कि हे देवेश, आप सूर्यनंदन यम से भय मत कीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ की धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव कहने लगे, हे धर्मराज, तुम्हारे इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो, दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर है, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं, उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है।
आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप और श्री हरि है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र भीम और शांत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र है, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। यमराज कहने लगा, हे प्रभु, अगर आप मुझे मनवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मार के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्राप्त करे। महादेव जी कहने लगी, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मार के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। धर्मराज कहने लगा कि भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और यह समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवं मस्तु एक से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्म व्यापी का निर्माण किया, जो बड़े मन में है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें से एक हिमाचल में तो दूसरा बनारस में है। धर्मराज जी ने वहीं पर धर्मव्यापी का निर्माण किया, जिसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश अर्थात बीमारियों के नाश और कलेश की शांति के लिए उस धर्मव्यापी में स्नान करके यप तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव, कोई परेशानी नहीं होती। अंतर्या तिजारी 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग है, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देती। जो मनुष्य उस परम पुण्य में धर्मव्यापी में स्नान करके समी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और महाभयंकर कुंभी, पाक, रख तथा अंधतामिस आदि नरक से भी मुक्त पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिषद, अग्नि, श्वात, आजब और सोमपति उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वाले के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए यह मुक्तिदान है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी को कल सुनने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे।
एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं,
फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सतहतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राज विनयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं, तारियो अका बका कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लखतन ही नंदलाला, सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मस्वर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोद्रा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे, करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो, मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, वहीं से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दस सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो,
दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदूल 3 मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग बिंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी, पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भवदाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।